खबर उत्तर प्रदेश की रामपुर में जबरन धर्मांतरण के आरोपी छांगुर को लेकर विधायक शैलेश सिंह सालू ने जमकर हमला बोला है। शैलेश सिंह ने बताया कि यह पूरा धर्मांतरण का गैंग कई सालों से चल रहा था और इसकी शिकायत हमने भी कई बार की, लेकिन अधिकारियों ने किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से अभी तक पूरा साम्राज्य चल रहा था। और जिस तरीके से अब कार्रवाई लगातार हो रही है, उससे प्रमुख सरबराह तो पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कई ऐसे गुर्गे हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं। यहाँ पीर मस्जिदों पर इस तरीके से भीड़ लगती है और धर्मांतरण का काम चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में चल रहे लगातार धर्मांतरण पर धरपकड़ उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसमें सबसे पहले जो धर्मांतरण का केस आया वो बलरामपुर के छांगुर बाबा का है। उसके बाद आगरा से एक बड़ा गैंग पकड़ा गया, लेकिन बलरामपुर में जिस तरीके से छांगुर बाबा का गैंग चल रहा था उसमें केवल धर्मांतरण ही नहीं कराए जा रहे थे, बल्कि जमीनों को कब्जा करके वहां पर पीर मस्जिद मज़ार भी बनाई जा रही थी। बीजेपी के विधायक शैलेश सिंह सैलू जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आपके इलाके में इतनी बड़ी चीज़ें चल रही थी? आप लोगों को ये बात पहले से पता थी? ठीक है, इसमें जानकारी तो सबको थी कि हमारा जो नेपाल बॉर्डर है इस पे धर्मांतरण का कई बार आया। हम लोगों ने वहाँ विरोध भी कराया, कई लोग मारे भी गए, वहाँ पे झगड़ा भी हुआ, लेकिन इसकी जानकारी दरअसल हम लोग थे जैसे हम लोग सत्ता में आए। उसके बाद था कि हम लोग इसको प्रशासन को जानकारी दे दें, वहाँ के प्रशासन को दिया। अभी आपने देखा होगा इससे पहले कि जिलाधिकारी ने उन्हें पत्र भी लिखा था, शासन को भी पत्र लिखा था यहाँ पे भी करने के बाद कि इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। हमारे यहाँ नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ, चाहे जरवा से लेकर के आपका बढ़नी बॉर्डर तक के जो गाँव हैं वहाँ पे लोग नेपाल से भी आते हैं, यहाँ से भी जाते हैं। हम लोग नहीं पता था कि छांगुर बाबा या इस तरह के लोग, जबकि इसमें आप बताइए 10-12 सालों से इस तरह का रैकेट चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए वहाँ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि चुनाव में बॉर्डर पे इन सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हराने की बात होती है कि वहाँ पे जैसे ये रहेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। भाई शासन ने आज बड़ी जानकारी दी, इतने सालों से चल रहे हैं, हमारी सरकार थी, उसके बाद भी आदमी का करने का जो प्रशासन के लोग थे उनको जानकारी दी गई। वहाँ के लोगों जान के वर्तमान में डीएम है उनको भी पता था, वर्तमान में जो एडीएम है वो 3 साल से ऊपर हैं यहाँ के, उनको जानकारी थी। कुछ अधिकारियों का भी नाम आ रहा है जो उसमें पुलिस प्रशासन को दिया गया कि एसएचओ या उनको, भाई हम लोग कोई शिकायत की, हमने कहा डीएमएसपी से बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब उसमें कार्रवाई करने का मैंने कहा हाँ ठीक है भाई हम दिखवा ले रहे हैं तो हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कार्रवाई की नहीं किया, फिर हमको सूचना मिली, लोग आके बताए भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। अब गाँव में सोचिए कि इतनी बड़ी हड्डी ला करके रखते हैं, उसमें गाय की है किसकी है, उसमें रख के उसको पानी डालेंगे, उसके बाद नीचे बड़ा बर्तन रहता है उसमें पानी आता है, उसको झाड़ फूंक करके लोगों को पिलाने का काम होता है। कि जाकर के हर संडे के दिन कई ऐसे बॉर्डर के गांव हैं जहां पे इस तरह के आयोजन होते हैं, उसमें पैसा दिया जाता है, बांटा जाता है। थारू समाज के लोग हैं, बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं होती है, उनमें परिवर्तित कराने का काम किया जा रहा है। 80 समाज के लोग होते हैं उनमें परिवर्तित कराने का काम किया जा रहा है। अन्य समाज के जो लोग हैं उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनको कम पैसे में चेंज करा जाए, उसके बाद वो कोई चीज़ देते हैं पढ़ने के लिए इनका, तो हमने कहा इन सब चीज़ों को मिला करके कि एक था कि शासन प्रशासन जो यहाँ पे केवल ज़मीनों में अपना माल कमाने में, कि ऐसा ज़िला जो आकांक्षी ज़िला है हमारा बलरामपुर, वहाँ पे ऐसे लोग पोस्टेड होते हैं कि बलरामपुर जनपद को आगे बढ़ाया जाए। 8 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें बलरामपुर जनपद भी आता है। लेकिन आज इन सब चीज़ों को देखते हुए आप खुद देख रहे होंगे कि इतना बड़ा रैकेट जो 10-15 सालों से हमारा लोग बता रहे हैं, शासन उच्च अधिकारी बता रहे हैं कि 10-15 सालों से ये सक्रिय थे, तो क्या वहाँ के जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? इससे पहले कि डीएम ने अगर पत्र लिखा उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया इनको, कि तुरंत वो ट्रांसफ़र हुए, दूसरे आए। इनका काम यही है कि ज़मीनों कब्जा करना, निर्दोष लोगों को जेल भेजना। जिनके हम तो है ना इसकी का चर्चा करें तो हम बैठा के बता देंगे कि जितने लोगों को, क्योंकि शासन का और सरकार का ध्यान भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों को जेल भेज दो, कुछ लोगों की आप कार्रवाई कर दो, जो लेकिन मुख्य मुद्दा जो है उससे हट करके कि आज जो पूरे देश के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है या उनकी बात आ रही है कि भाई हमारी लोकप्रिय सरकार केंद्र में चल रही है, लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, आम आदमी का विकास हो रहा है, काम हो रहा है, निर्भीक रूप से लोग गाँव में घूम रहे हैं, लेकिन ये धर्मांतरण इनके आधार पे लोगों को आज किस तरह से किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। शासन को इसकी जानकारी है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई क्या की?
एक दूसरा व्यक्ति आकर के बताता है, अगर उनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति आकर के बताता है कि इस तरह की यहाँ पे चल रही हैं, तब उसमें वहाँ का जिला प्रशासन सचेत होता है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से बलरामपुर में जो धर्मांतरण का गैंग चल रहा था, उसमें पीड़ित ही नहीं परेशान थे अधिकारियों से, बल्कि वहाँ के विधायक की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की गई कि ये गैंग कहीं ना कहीं पकड़ा जाए, और जाहिर सी बात है गैंग का सरगना पकड़ा गया और धीरे धीरे इस गैंग को पकड़ने की कोशिश करने के बाद पूरी तरीके से अब जांच पड़ताल हो रही है। इस पूरे मामले में पूरी तरीके से ईडी से लेके एसटीएफ से लेके एटीएस हर तरीके से जांच पड़ताल करके अभी भी खोज रही है कि आखिर कैसे ये धर्मांतरण का गैंग 15 साल से चल रहा था, और जिस तरीके से विधायक की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि अभी भी वो सारी चीज़ें एक्टिव है, चाहे सरगना पकड़ लिया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। धर्मांतरण की आड़ में अब्दुल रहमान जैसे लोग आतंकवाद तक से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से साजिश हो रही है, आईएसआई से लेकर आतंकी संगठन तक से लगातार नेटवर्क जोड़ा जा रहा है। संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट देखिए। आगरा में खुले धर्मांतरण के इस बड़े खेल और सिंडिकेट की तहकीकात के दौरान यूपी एटीएस और देश की एजेंसियों के हाथ कुछ बड़े सुराग लगे हैं। जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि आईएसआईएस का सिग्नेचर मॉड्यूल तो था ही, वहीं लश्कर तैयबा जो आतंकी संगठन है और पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेट किया जाता है और पहले भी भारत में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, उसका मखौटा ओढ़कर आईएसआईएस पीछे से वार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। आईएसआईएस के मंसूबे थे कि भारत में महिला फिदायिनों का एक ग्रुप बनाया जाए जो किसी भी वक्त किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सके। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि इन्हें सीरिया में ट्रेनिंग देने की भी तैयारी थी। आने वाले दिनों में जब ये पूरी तरह ब्रेन वॉश होकर, रेडिकलाइज होकर किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार होती, तो इन्हें आने वाले दिनों में सीरिया भी बुलाया जाता और वहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग होती, और इसके बाद इनका इस्तेमाल भारत और दुनिया भर में कहीं भी किसी फिदायिन हमले में किया जाता। ये खतरनाक मंसूबे थे आईएसआईएस के। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी जब से देश की एजेंसियों को लगी है, तब से सबके कान खड़े हो गए और इस पूरे मामले को लेकर अब परत दर परत जांच शुरू हुई है। लश्कर का इस्तेमाल शुरुआती दौर में इसलिए किया जा रहा था कि लश्कर के मुखौटे के पीछे बैठकर आईएसआईएस ये पूरी साजिश रच सके, लेकिन अब कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और लश्कर के नेटवर्क का भी खुलासा हो रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि लश्कर तैयबा के इस नेटवर्क का इस्तेमाल आईएसआईएस कर रहा था और बदले में करोड़ों रुपए देने का वादा भी किया गया था। ये करोड़ों रुपए यूएस, कनाडा और बाकी देशों से फंड हो रहे थे, जहां आईएसआईएस ने अपने फाइनेंशियल हब्स बना रखे। ऐसे में देश की एजेंसियां अब इस पूरे मामले की तह तक जा रही हैं और आईएसआईएस के कौन से मॉड्यूल का कौन हैंडलर लश्कर की मदद लेकर इस साजिश को अंजाम देना चाह रहा था और कितनी लड़कियों को ट्रेनिंग कराने की तैयारी थी और कहां पर किस तरह उन्हें भेजा जाता और कौन लोग मददगार होते, इसकी पड़ताल करने में जुटी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।